फरिश्ते सिर्फ आसमान पे नहीं रहते, ज़मीन ए हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। आजकल अपने देश की रियलिटी ये हो गई है कि अपने देश में कोई इंसान लड़ाई में वाले शो में या बिग बॉस जैसे शो में जीत कर आता है कोई छपरी, तो उसके लिए हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। और आजकल जाति के नाम पे राजनीति का तो एक अलग ही ट्रेंड चल गया है, कोई विकास के बारे में सोचता ही नहीं है। और वहीं पे एक जवान शहीद हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इनफैक्ट उसकी कोई किसी चैनल में उसकी न्यूज़ तक नहीं दिखाई जाती। न्यूज़ चैनल पे तो सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान को लड़की को भगा के इंडिया का एक लड़का लाया या फिर कोई और। अभी मैं तुमको एक केस बताता हूँ। इनका नाम है सिद्धार्थ यादव और इनकी एज है 28 साल। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। और इनकी इंगेजमेंट होती है आज से 12 दिन पहले 23 मार्च को। और सोचो 23 मार्च को इनकी इंगेजमेंट होती है, शादी फिक्स होती है और 31 मार्च को फिर से इनको पोस्टिंग में भेज दिया जाता है गुजरात के जामनगर में। और आज से 2 दिन पहले 2 तारीख को बुधवार के दिन ये जब अपने प्लेन में रहते हैं जिसको उड़ा रहे होते हैं, तो उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। और तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इन लोगों से प्लेन को छोड़ करके उसमें से कूदने के लिए, उतरने के लिए बोला जाता है। तो इनके एक सहयोगी रहते हैं मनोज, वो तो उनको ये सफलतापूर्वक उतार देते हैं। लेकिन जब ये खुद उतरने वाले रहते हैं तो देखते हैं कि अगर ये उतरे प्लेन से तो प्लेन ऐसे एरिया में लैंड हो जाएगा जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों का घर है। तो इससे अगर ये उतरे और प्लेन ऐसी जगह पे लैंड हुआ तो लोगों की जान जा सकती है, लोगों का घर टूटेगा और लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये प्लेन को एक सेफ जगह पे उतारेंगे जहाँ पे कोई ना रहता हो, और ये प्लेन के अंदर रहते हैं। और सेफ जगह उतारने के चक्कर में जब ले जाते हैं बाहर इसको सिटी से, तब प्लेन क्रैश कर जाता है और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। सोचो 2 नवंबर को उनकी शादी थी, आज से 5 महीने बाद उनकी शादी है। 23 मार्च को उनकी शादी फिक्स हुई है। एक सपना था उनके बचपन का, क्योंकि उनके सारे घर वाले एयरफोर्स में हैं, तो उनका भी सपना था आगे चल के एयरफोर्स ज्वाइन करके देश सेवा करने का। और मेहनत करते हैं, ज्वाइन भी हो जाते हैं। और 28 साल की उम्र में सोचो शादी होने से पहले 5 महीने उनके साथ ये हो जाता है। और उनकी 23 मार्च को एंगेजमेंट हुई थी। चलो ये चीज़ तो बहुत ठीक है, कोई ना, किसी माँ का लाल चला गया, कोई नहीं, ठीक है, हमको गर्व है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है अपने देश के नेताओं से कि ये जिस प्लेन में को उड़ा रहे थे उस प्लेन का नाम है जगुआर। और जगुआर अपने यहाँ पे 1973 से यूज़ हो रहा है, 1982 1973 के आसपास से यूज़ हो रहा है अपने देश में जगुआर। ब्रिटेन का बनाया हुआ है और अपने कंट्री पे अभी तक उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरे कंट्री वाले उसको आज से 20 साल पहले 2006-2007 में अदर कंट्रियां उसको बैन कर चुकी हैं, उसको अपने यूज़ में नहीं लेती हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे आज भी उस 70 साल पुराने प्लेन को यूज़ में लिया जा रहा है, 50 साल पुराने प्लेन को यूज़ में लिया जा रहा है। रीज़न गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। और शायद इसी का कारण है कि 2017 में 9 ऐसे एयरप्लेन क्राफ्ट क्रैश हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। सोचो 9, फिर 2018 में 8, फिर 2019 में 7, फिर 2020 में ऐसे 4-5, ऐसे हर साल 4 से 5 प्लेन क्रैश हो रहे हैं जिसमें अपने जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान किधर है? वो जाति के नाम पे राजनीति करती है। और अपने देश के न्यूज़ चैनलों को मैं क्या बोलूं, जो ये चीज़ें दिखाते ही नहीं हैं। वो बिजी हैं ऐसी चीज़ों को दिखाने में कि कौन छपरी लड़ाई कर रहा है कहाँ पे, कौन से शो में क्या अश्लीलता फैलाई जा रही है, या फिर पाकिस्तान की लड़की इंडिया में भाग के आ रही है, या फिर और। ये अपने यहाँ का मीडिया का लेवल है। इसी का कारण है कि किसी की माँ का लाल चला जाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट से ऐसे न्यूज़ चैनलों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो।